नमस्ते सभी योग साधकों का। नीतल शाह का सादर प्रणाम। आशा करती हूँ कि आज का दिन आपका मंगलमय हो। शुरुआत हम स्थित प्रार्थनासन से करते हैं। स्थित प्रार्थनासन के लिए दोनों पैरों को एकदम ज्वाइन करेंगे। हाथों को नमस्कार की मुद्रा में रिलैक्स्ड रखना है। शोल्डर्स रिलैक्स रहेंगे। नजरें सामने की ओर रहेगी। सामने देखते हुए अपनी नजरों को सामने ही फिक्स करके रखें। लंबी गहरी सांस लेनी है और लंबी गहरी सांस छोड़नी है। धीरे से अपनी आंखें हम बंद करेंगे और स्थित प्रार्थनासन में अपने आप को संतुलन में लाने की कोशिश करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करें। कैसे बैलेंस करना है? जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे आपका बॉडी थोड़ा थोड़ा झूलने लगेगा, थोड़ा लेफ्ट साइड पे जाएगा, थोड़ा राइट साइड पे जाएगा। तो आपको इसको बैलेंस करना है, दोनों साइड पे अच्छे से बैलेंस हो ताकि आप कम से कम झूलें। पूरा ध्यान आपकी सांसों के ऊपर केंद्रित करेंगे। आती हुई सांस और जाती हुई सांस को आपको देखना है। एक भी सांस आपके ध्यान के बाहर ना निकल जाए। अभी मैंने सांस ली है, अभी मैंने सांस छोड़ी है। आपको पता होना चाहिए। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। हमेशा कोई भी क्रिया की शुरुआत, मैं सिर्फ योग के लिए नहीं आपको ये बता रही हूँ, कोई भी क्रिया की आप जब भी शुरुआत करो तो इस तरह से या तो आप स्थित प्रार्थनासन से कीजिए या बैठ के आप कंडीशनिंग कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी आंखें बंद रखेंगे 2 मिनट के लिए, केवल 2 मिनट। ये 2 मिनट जब आप अपने आप को देंगे तब आपका मन स्थिर होगा, स्टेडी होगा और आने वाली जो चंद पल है, जो आने वाला समय है, उसमें आप जो कोई भी काम करने वाले हैं वो कार्य आपका एकदम बेहतर से बेहतरीन हो पाएगा। ये 2 मिनट का टाइम जब आप इन्वेस्ट करोगे तो उसका रिटर्न आपको बहुत ही लाजवाब मिलेगा। प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। हमेशा मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, सिर्फ सुन के बैठना नहीं है, बोलने की कोशिश कीजिए। जब आप बोलते हैं तो उसका ज्यादा असर होता है हमारे मन के ऊपर। तो सब साथ में, अगर किसी को याद नहीं है तो वो दूसरी बार दोहरा सकता है, जिसको याद है वो पहली बार भी मेरे साथ दोहरा सकता है। लंबी गहरी सांस लेंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्म विकास समाया है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्म विकास समाया है। आत्म विकास समाया है। आत्म विकास समाया है। धीरे से दोनों हाथों को घर्षण देंगे, आंखें बंद ही रखनी है और हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे। स्लोली आपको आंखें कवर्ड रखते हुए
लंबी गहरी सांस लेनी है और धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए धीरे से नीचे की ओर लेके आएंगे, बॉडी पे घुमाते हुए एकदम नीचे जहां तक आपके हाथ पहुंच सके। पहली दृष्टि जमीन पे पड़े ऐसे नजरें खोलनी है, धीरे से सामने देखेंगे। एक बार फिर से सब योग साधकों को मेरा सादर प्रणाम। दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस करेंगे, जितना कंफर्टेबल हो आपको, जितने डिस्टेंस में आप अपने आप को बैलेंस फील करें, जितने डिस्टेंस में आप गिर न जाए उतना डिस्टेंस। और क्या ध्यान रखेंगे, टोस पॉइंटिंग इनवर्ड्स, हमेशा आपके पैरों के अंगूठे अंदर की ओर होने चाहिए, दोनों पैर एकदम अपने पैरेलल टू ईच अदर रहेंगे। दोनों हाथों को स्प्रेड करेंगे अच्छे से, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से दोनों हाथों को स्ट्रेच कीजिए, लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट करेंगे। लेफ्ट साइड पे रुकेंगे, आराम से रुकना है और फिर सांस लेते हुए बीच में आएंगे। आराम से, कोई जल्दी नहीं है, झूला नहीं झूलना है। सांस छोड़ते हुए साइड पे, जितनी ज्यादा देर आप इस पोजीशन में रहोगे उतनी देर आपके बॉडी का खुलने का चांसेस है। झूला झूलोगे तो ये मोमेंट है उसे आप मिस कर दोगे। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे। अभी यहाँ पे रुक के आपका पोजीशन चेक कीजिए, गलती कहाँ पे होगी, अगर आपके हिप्स पूरे पीछे वापस आ गए तो कमर पे उतना ट्विस्ट नहीं आएगा। आपको हिप्स को यहीं पे रखना है और कमर को घुमाना है। सांस लेते हुए बीच में और सांस छोड़ते हुए राइट में। हिप्स को पीछे की ओर पुश करेंगे और हाथों को पीछे की ओर पुश करेंगे, कमर से पूरा ट्विस्टिंग फील होना है। सांस लेते हुए बीच में और हाथों को नीचे रिलीज कर दीजिए। कोई भी कपड़ा अगर आप धोते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें से कचरा निकालने के लिए कैसे उसको निचोड़ते हैं, वैसे आपको अपनी कमर को निचोड़ना है। लेकिन अगर आप पूरे कपड़े को ऐसे निचोड़ोगे तो उसमें से पानी नहीं निकलेगा, पूरा बॉडी को हम पूरा घुमा देंगे तो कमर पे ट्विस्ट नहीं आएगा। हमें क्या करना है, हिप्स से नीचे का, कमर से नीचे का बॉडी जो है उसको ना ही हिला के सिर्फ ऊपर से हिलाने की हम कोशिश करेंगे, तब जाके आपको यहाँ पे कमर पे ट्विस्ट आएगा। ठीक है, एक बार फिर से वापस से सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, चेस्ट वाइड ओपन, शोल्डर्स स्ट्रेट, शोल्डर्स भी आगे नहीं आना चाहिए। और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे हम 10 काउंट्स रुकेंगे, हिप्स को पीछे की ओर पुश कीजिए। 1 2 3 4 5। आराम से सांस लेते हुए बीच में, चेस्ट वाइड ओपन, चेक योर पोजीशन और फिर राइट की ओर पूरा ट्विस्ट करेंगे, रुकना है। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए बीच में, वापस से सांस छोड़ते हुए राइट पे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए बीच में और सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए बीच में और धीरे से रिलैक्स। जैसे मैंने पहले ही दिन आपको बोला था कि आपको बहुत ही ज्यादा आप थकावट महसूस करें ऐसी क्रिया नहीं करनी है, क्योंकि हमारा बॉडी अभी जो है वो थोड़ा सा वीक है, वो ऑलरेडी किसी बीमारी के साथ लड़ रहा है। अगर बीमार है तो भी बीमारी के साथ लड़ रहा है, नहीं तो अभी की जो सिचुएशन है उसमें ऑलरेडी हम एक बीमारी का सामना कर रहे हैं जो लगने के हमें चांसेस है। तो इस सिचुएशन में आपको अपने बॉडी को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करके अपने आप को एकदम थका देंगे तो क्या होगा, आपका बॉडी थोड़ा सा वीक पड़ जाएगा और वीक बॉडी के ऊपर कोई भी डिसीज जल्द से जल्द हमला कर पाएगा। तो अगर आपको अभी स्वस्थ रहना है तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बॉडी में कहीं पे भी जकड़न ना आए, ऐसी आप एक्सरसाइज करोगे। लेकिन आप एकदम हंसने लगो, ऐसी एक्सरसाइज आप प्लीज मत कीजिए। अभी आपको सिर्फ अपने आप को हेल्दी रखना है,
बाकी का जो है वो हम आगे चल के फिर हासिल कर ही लेंगे। जीवन रहेगा तो हम बहुत कुछ आगे हासिल कर पाएंगे। चलिए, दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे, साइड पे, शोल्डर्स को पीछे की ओर लेके जाना है, सांस बीच में आपको लेनी है और छोड़नी है। सांस लेते हुए साइड पे बेंड करेंगे, सांस छोड़ते हुए बीच में। सांस लेंगे यहाँ पे, वापस से सांस छोड़ेंगे, सांस लेते हुए दूसरी साइड पे, सांस छोड़ते हुए बीच में। बीच में एक बार वापस से लंबी गहरी सांस लेके छोड़ दीजिए और फिर सांस लेते हुए लेफ्ट साइड पे झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए बीच में। बीच में सांस लेते रहिए क्योंकि ब्रीदिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा ऑक्सीजन हमारे बॉडी में होगा उतना ज्यादा हमें वो फायदा करेगा। तो सांस लेंगे, छोड़ेंगे और फिर सांस लेते हुए साइड पे अच्छे से, यहाँ पे अभी हम रुकेंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस लेते हुए साइड पे 1 2 3 4 5। छोड़ते हुए ऊपर, वापस से सांस लेते हुए साइडवेज 1। यहाँ पे पूरा आपका साइड पे आपको खिंचाव महसूस होना चाहिए। 3 4 5। छोड़ते हुए ऊपर, सांस लेते हुए साइड पे 1 2 3 4 5। छोड़ते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। रिलैक्स योर शोल्डर्स नाइसली। हाथों का रोटेशन लेंगे। अगेन ध्यान रखिएगा, हमें कोई जल्दी नहीं है। कोई भी चीज हम जल्दबाजी में करेंगे तो शरीर को नुकसान पहुंचेगा। ध्यान रखते हुए आराम से एक हाथ को गोल घुमाएंगे, ऊपर जाएगा हाथ तो सांस लेना है, पूरा पीछे से नीचे लेके आएंगे, तब नीचे सांस छोड़ेंगे, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे, ऊपर सांस लेंगे आराम से, नीचे सांस छोड़ेंगे। उल्टी डायरेक्शन में, उल्टे पीछे से ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट, पीछे से ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। दूसरे हाथ से ऊपर, सामने से ऊपर की ओर लेके जाना है और धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए सामने से हाथ ऊपर जाएगा और सांस छोड़ते हुए पीछे से नीचे आएगा। एक बार फिर से सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। उल्टी डायरेक्शन में पीछे से सांस लेते हुए हाथ को ऊपर लेके आएंगे और धीरे से सामने से नीचे। ध्यान क्या रखेंगे, हमारी कोहनियों को मुड़ने नहीं देना है। शोल्डर से हम हाथ को पूरा गोला में घुमाएंगे आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। जिसको फ्रोजन शोल्डर है, शोल्डर्स में पेन है, गर्दन में स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, वो लोग ध्यान से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कीजिए। या फिर अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने आपको मना किया है तो वो चीजें आप हमेशा स्किप कर सकते हैं, वो चीजें आप हमेशा अवॉइड कर दीजिए। चल, दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे, दोनों पैरों को थोड़ा सा मूवमेंट दे दीजिए आराम से। हाथों को कमर पे रखिए और कमर को गोल घुमाएंगे नाइसली। 1, पेट आगे आएगा, सांस लेना है, पीछे जाएगा, छोड़ता है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे और फिर उल्टा सांस लेना है, पेट आगे आएगा तो लेंगे, पीछे छोड़ेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, सांस लेंगे, पीछे छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। वन मोर लास्ट टाइम, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। दोनों पैरों को एकदम रिलैक्स करेंगे। अभी तालासन 2 सबको याद है। तालासन कैसे लेते हैं, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है 5 काउंट्स में। 5 काउंट्स हाथ और पैर दोनों ऊपर साथ में जाएंगे और फिर 5 काउंट्स होल्ड करेंगे और फिर पीछे से
हाथ वापस आएंगे। पैरों के बीच में कितना अंतर रखेंगे? पैरों के बीच में 1 फुट डिस्टेंस। दोनों पैरों के बीच में कितना? 1 फुट डिस्टेंस रखना है। आपके जो शोल्डर्स है ना, दोनों शोल्डर के लेवल में आपके पैर आ जाए, ऐसे रखना है। पैरों के अंगूठे अंदर की ओर। कभी भूलना नहीं है ये रूल, कभी भी पैरों के अंगूठे ऐसे फैला के मत रखिएगा। हर एक बार, हर एक आसन, हर एक स्टेप आप चलते भी है तभी भी आपको ये चीज याद रखनी है। चल, तो रेडी? सांस लेते हुए 1 2 3 4 5, सामने से धीरे से हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे। हाथों को रोक के रखिए। हाथ आपके कानों के बाजू में है, लेकिन गर्दन लॉक नहीं है। दोनों हाथों को गोल घुमाएंगे और पीछे से सांस छोड़ते हुए 5 4 3 2 1 रिलैक्स। हम नॉर्मल सिचुएशन में बहुत सारी एक्सरसाइज शायद करते होंगे, लेकिन अभी के सिचुएशन में आपको अपने माइंड को काम डाउन करना है। तो हम हो सके उतना लाइट स्ट्रेचिंग लेंगे, जिससे कि क्या है, हमारा मन भी शांत रहेगा और बॉडी भी हेल्दी रहेगा। स्लो मूवमेंट्स लेनी है और पूरा माइंड जो है वो यहीं पे होना चाहिए। तो वो कैसे आप मेक श्योर करेंगे कि माइंड कहीं और घूमने नहीं जा रहा है? आपका पूरा फोकस आपके ब्रीदिंग पे रखना है। सांसों के ऊपर आपका फोकस होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आपको और एक चीज इसमें क्या ध्यान रखनी है, हाथ और पैर दोनों साथ में ऊपर जाएंगे और दोनों साथ में नीचे आएंगे। ये नहीं कि पैर पूरे पहले नीचे आ गए और हाथ आधे ही आए हैं। तो दोनों को साथ में लाना है, सिंक्रोनाइज भी आपको करना है। चलिए, सांस लेते हुए वापस से 1 2 3 4 5, ऊपर की ओर खींचिए। 1 2 3 4 5, हाथ घुमाते हुए पीछे से 5 4 3 2 1। वेरी गुड, वेरी नाइस। इसके बाद हम कोणासन लेते हैं। कोणासन के लिए दोनों पैरों के बीच में थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस रखेंगे, 2 to 2.5 फुट डिस्टेंस। पैरों के अंगूठे अंदर की ओर रहेंगे। राइट हैंड को पूरा सीधा ऊपर की ओर खींचेंगे। ऊपर खींचिए आराम से, मस्त एकदम अच्छे से खींचा को एंजॉय कीजिए। यहाँ पे आपको सांस लेना है और सांस छोड़ना है, और फिर सांस लेते हुए बैंड ऑन योर लेफ्ट साइड। अच्छे से खींचिए खींचिए, 1 2 3 4 5, और सांस छोड़ते हुए सेंटर में, और फिर पीछे से हाथ घुमाते हुए नीचे आएगा। लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा, ऊपर हाथ को खींचना है, अच्छे से खींचिए। सांस लेना है और सांस छोड़ना है। सांस लेते हुए राइट साइड पे झुकेंगे, अच्छे से खिंचाव एंजॉय कीजिए। 1 2 3 4 5, छोड़ते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। इसी को हम एक और बार दोहराएंगे। राइट हैंड अप, आराम से ऊपर सांस लीजिए और सांस छोड़िए। सांस लेते हुए लेफ्ट साइड पे पूरा नीचे ट्विस्ट करेंगे एंड होल्ड। 1 2 3 4 5, ब्रीथ आउट, अप एंड रिलैक्स। बहुत ज्यादा झुकने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा झुकेंगे तो आप ऐसे आगे आगे की ओर झुक जाएंगे, और जो हमें स्ट्रेच यहाँ पे चाहिए वो नहीं मिलेगा। ये यहाँ पे क्या होता है, आपके इंटरकोस्टल ब्रीदिंग होता है, और आपके क्या, इससे आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। ये ऐसे करके आप झुक गए तो यहाँ का हमारा स्ट्रेच है वो पूरा चला जाएगा। इसीलिए हम सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रेच लेंगे, लेकिन परफेक्शन के साथ स्ट्रेच लेंगे। चल, लेफ्ट हैंड पूरा ऊपर की ओर खींचेंगे, अच्छे से स्ट्रेच। चलिए चलिए जल्दी से, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड बैंड as far as possible for you. 2 3 4 5 6, breathe out and relax। दोनों शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे और धीरे से दोनों पैरों को रिलैक्स करते हुए आराम से बैठ जाएंगे। हमेशा
अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे तो बॉडी को फायदा होगा, अपनी कैपेसिटी के बाहर का ज्यादा करने का लोभ करेंगे तो बॉडी को नुकसान होगा। और हम बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, हम बॉडी को हमेशा स्वस्थ और एकदम पॉजिटिव एनर्जी वाला, एनर्जेटिक आपको चाहिए, ऐसे रखना है। अच्छे से भद्रासन में बैठ के आप अपने बटरफ्लाई को उड़ा सकते हैं आराम से। जो लोग बटरफ्लाई नहीं ले सकते हैं, जो लोग भद्रासन नहीं ले सकते हैं, वो लोग सुखासन में बैठ सकते हैं। आपको जैसी पोजीशन कंफर्टेबल हो वैसे बैठ सकते हैं। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो लोग कुर्सी पे बैठ जाए, या फिर आप पलंग पे बैठ के भी बैठने वाले आसन कर सकते हैं। चलिए, भद्रासन में बैठते हुए आज हम पर्वतासन लेंगे। दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचते हुए लंबी गहरी सांस लेनी है, गर्दन लॉक नहीं होगी। और यहाँ पे हम आज 3 ओमकार लेंगे लंबी गहरी सांस के साथ। दोनों हाथों को उल्टा घुमाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से हाथों को नीचे की ओर लेके आना है। हाथ रिलैक्स रहेंगे, आंखें बंद रहेगी, आंखें नहीं खुलनी है, कुछ भी देखने जैसा नहीं है। हम हर रोज ओमकार लेते हैं। योग में हमेशा ओम को बहुत महत्व दिया हुआ है। तो ओम के क्या फायदे हैं? ओम के अलग अलग प्रकार भी होते हैं। कितने प्रकार से हम ओमकार का उच्चारण कर सकते हैं, ये सारी चीजों को हम कल सुबह के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कल सुबह का सेशन मिस मत कीजिएगा और टाइम पे जुड़ जाइएगा, ताकि आपको ओम के बारे में बहुत सारा नॉलेज मिल सके। और अभी हम भ्रामरिक लेंगे। भ्रामरिक के लिए दोनों हाथों को कानों के बाजू में रख के लंबी गहरी सांस लेंगे। आंख कान मुंह बंद रख के 3 ओमकार। रिलीज करेंगे। बॉडी में कहीं पे भी अगर आपको कोई भी जकड़न है तो उसको हिला के आप रिलीज कर सकते हैं। दोनों हाथों को ज्वाइन करके हमारी एंडिंग प्रेयर लेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को अच्छे से रब कीजिए। दोनों हाथ थलियों के बीच में घर्षण देते हुए हाथों का कप बना के आंखों को कवर करते हुए धीरे से हाथों को नीचे की ओर लेके आएंगे। आराम से पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे हमेशा नजरें खोलते हैं। लुक टू योर लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर। लेफ्ट की ओर गर्दन को घुमाएंगे, सेंटर। राइट की ओर गर्दन को घुमाएंगे, सेंटर। लेफ्ट साइड पे शोल्डर की ओर गर्दन को नीचे की ओर लेके जाएंगे, सेंटर में आना है।
राइट साइड पे नीचे की ओर लेके जाएंगे, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, नीचे। ट्राई कि आपकी चिन चेस्ट को टच कर सके। ऊपर हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर हमारी रक्षा कीजिए। धीरे से वापस नीचे, ऊपर गर्दन करते हुए 3 बार मुंह पूरा खोलेंगे, बंद करेंगे। आ आ आ, और धीरे से सामने देखेंगे, अपने आप को अच्छे से रिलैक्स करेंगे, जिस पोजीशन में भी आपको कंफर्टेबल लगे। आप बैठ के भी प्राणायाम ले सकते हैं, आप लेट के भी प्राणायाम ले सकते हैं। हमने बहुत अलग अलग तरह के प्राणायाम देखे हैं, और सबसे इजी वाला जो है वो है हमारा डीप ब्रीथिंग। दोनों हाथ आप अपने पेट पे नाभि के आजू बाजू रख सकते हैं, एक हाथ भी आप रख सकते हैं, या फिर आप सिर्फ आंख बंद करके मूवमेंट देखिए। सांस लेते हैं तो पेट खुलता है, सांस छोड़ते हैं तो अंदर जाता है। आराम से, अभी हमारा समय समाप्ति की ओर है, तब तक हम डीप ब्रीदिंग कंटिन्यू करेंगे, और हमारा समय समाप्त हो जाए उसके बाद भी आपको ये चीज कंटिन्यू रखनी है। ऐसा नहीं है कि क्लास खत्म तो कहानी खत्म। क्लास हमारा ये सत्र, योग सत्र खत्म होगा, उसके बाद भी आपको यही क्रिया कंटिन्यू रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3, सांस छोड़ते हुए 3 2 1, सांस लेते हुए 1 2 3, सांस छोड़ते हुए 3 2 1, सांस लेते हुए 1 2 3, सांस छोड़ते हुए 3 2 1, सांस लेते हुए 1 2 3, सांस छोड़ते हुए 3 2 1। जैसा कि मैंने आपको बोला, हम इसको 5 से 10 मिनट तक आपको ये क्रिया करनी है। तो आप उसी पोजीशन में बैठेंगे जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता है, लेकिन एकदम ऐसे स्लाउच करके बैठोगे, कमर एकदम झुकी हुई है, तो उससे आपको फायदा नहीं होगा। आपका पेट यहाँ पे लॉक हो चुका है, आप पेट की कोई भी क्रिया कर ही नहीं पाओगे। इसलिए कमर गर्दन सीधी रहे, वैसी कोई भी पोजीशन में आप बैठ सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा चेयर का सपोर्ट चाहिए जिसमें कमर सीधी रहे, ऐसी चेयर पे आप बैठ सकते हैं। वो सोफा पे ऐसे करके नहीं बैठ सकते हैं। या फिर अगर बैठने में कमर में दर्द आता है तो आप लेट के भी यही ब्रीथिंग कर सकते हैं। तो रात को सोने से पहले भी आप ये करते करते सो जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और दूसरी जो चीज है इसमें आप ऐड कर सकते हैं वो है सांस लेने के बाद हम थोड़ा सा सांस को रोकने की कोशिश करेंगे। चलिए हम अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं। 3 काउंट्स ब्रीथ इन करेंगे, उसके बाद 3 काउंट्स रोक के रखें, और फिर उसके बाद 3 काउंट्स ब्रीथ आउट। लेट्स बिगिन। 1 2 3, होल्ड। 1 2 3, breathe out. 3 2 1, breathe in. 1 2 3, hold. 1 2 3, breathe out. 3 2 1, breathe in. 1 2 3, hold. 1 2 3, breathe out. 3 2 1, breathe in. 1 2 3, hold. 1 2 3, breathe out. 3 2 1। ये क्रिया आपको नेक्स्ट 10 मिनट्स तक कंटिन्यू करनी है। तो घड़ी में टाइम देख के भी आप कर सकते हैं। 10 मिनट्स अगर साथ में आपको बहुत ज्यादा लगता है तो आप 5 मिनट भी कर सकते हैं। आराम से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कीजिए। प्राणायाम का मतलब क्या होता है, जिसके करने के बाद आपको अच्छा लगे, ये नहीं कि आप एकदम थकावट महसूस करें, तो वो आपने गलत प्राणायाम किया है। तो आपको ये चीज कंटिन्यू करनी है। अगर इसमें